श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको अध्यात्म जगत की बहुत ऊंचाई की बात बताऊंगा और कैसे हम पहुंचते हैं ये भी बताऊंगा। बहुत ध्यान पूर्वक सारी बात आप सुने और आपको भक्ति में, आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा। आप उस स्थिति को प्राप्त होंगे जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। आप परम सुख के अधिकारी हैं, बात मानिए। उसी सुख की खोज में आप यहाँ, लेकिन आप अज्ञानवश इन इंद्रियों को लेकर विषयों में ढूंढते हैं। आप परम सुख के अधिकारी हैं। जहाँ दुख का लेश भी नहीं, वहाँ आपको पहुँचना है। पहुँच जाएंगे, बहुत सरलता से पहुँच जाएंगे। हमारा अधिकार है, जैसे अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे ही हमारा भगवान की संपत्ति पे अधिकार है। आप बिल्कुल निर्भीक रहें, मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। जब भक्त भक्ति करते करते अपने इष्ट देव के आगे रोता है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। जब रोता है, अंदर से रोता है, रुदन करता है, तो उसे इतनी आंतरिक आह्लाद, इतनी आनंद की प्राप्ति होती है कि सारे विकार उसके तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। उसे खुद अनुभव होता है, आपको होता है तो आपको ये महसूस करना, तुरंत विकार भस्म हो जाते हैं। बहुत उसे सुख महसूस होता है, लेकिन ये उसे रोज नहीं होता, नित्य नहीं होता, ये उसे कभी कभी होता है। लेकिन वो ऐसा सोचता है कि ये रोज हो, मेरी ऐसी अवस्था है, मैं खूब रोऊं, लेकिन नहीं, ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी आपकी ये स्थिति नहीं है। भगवान अपनी तरफ से कृपा करके आपको रुला रहे हैं, अपनी तरफ से खुद वो याद कर लेते हैं, तब आप रो रहे हैं। मेरी बात मानिए, अभी आपकी स्थिति नहीं, तभी तो वो चली जाती है। रोज नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि रोज हो, लेकिन होता नहीं है। उसके पीछे यही कारण है कि अभी आपकी स्थिति नहीं है। भगवान अपनी तरफ से आपको याद कर लेते हैं। सच्ची में जब भगवान आपको याद करते हैं तभी अश्रु आते हैं, तभी भक्त रोता है। अब आप समझे, ये हमेशा होने लगेगा, ये नित्य। जब आपकी स्थिति हो जाएगी तो पल पल आंसू भक्त के गिरते हैं। इतनी ऊंची अवस्था है, सभी देवी देवता ऐसे भक्त के हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और आपको दिखाई भी पड़ेंगे, औरों को नहीं दिखाई पड़ेंगे। दूसरे नहीं समझ पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है। और आप एक बात ध्यान दें, कबीरदास जी कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया एक कबीर है, जागे और रोवे। ये स्थिति सबकी आ जाती है। अब आप कहें कबीरदास तो बहुत बड़े भक्त थे। नहीं, जिन भगवान के कबीरदास महाराज उनके दास थे, भगवान के भक्त थे, हम भी उन्हीं भगवान के अंश हैं। वही भगवान आपके अंदर भी बैठा है। और आपको बता दें, आप ये ना समझना कि हम तो गृहस्थ में हैं, हम ऐसी भक्ति नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपकी पुकार हम साधुओं से जल्दी भगवान सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, जो गृहस्थ जीवन में होता है उसे बहुत जिम्मेदारियां होती है, बहुत उसे कार्य रहता है, बहुत परेशानी रहती है। वो सुबह शाम तक लगा रहता है कार्यों में, उसे बहुत। जब लेकिन वो भगवान को पुकारता है, उनका भजन करता है, उसके आंसू आते। सच मानिए, भगवान द्रवित हो जाते हैं, वो तुम्हारे पास ही होते हैं, आप समझ नहीं पाते। हम साधु जन यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत श्रेष्ठ भक्ति कर सकते हैं और इस अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए ये होगा कि हम लोगों की जो ममता बटी हुई है, जो हम लोगों का अपनापन बटा हुआ है, उसको समेट कर अंदर से सिर्फ अपने इष्ट देव में ही लगाना है। और जैसे मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा जी के तो हमेशा अश्रुपात होते रहते थे, सिद्ध अवस्था है। मीरा जी के प्राण नहीं छूटे, वो सशरीर मूर्ति में
विलीन हो गए। मेरी बात मानिए, ये सब पाखंड नहीं, सबके साथ ये होगा। आप भी भक्ति करें, आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है। आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी ममता ताग बटोरी, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनुधन भवन सुहद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, एक रस्सी बना ली सबकी ममता की, और मम पद बंधे बांध बंडोरी, मेरे पैरों में जिसे ने बांध दिया। अंदर से सोचना है, बाहर से नहीं। बाहर से आप सबको ऐसे ही प्रेम करिए, अपने परिवार कुटुंब सबसे प्रेम करिए, लेकिन अंदर ये सोचते रहिए, अंदर से, वो किसी को बताना नहीं कि नहीं प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। उनका नाम जब सुमिरन करते रहे, जो मैंने विधि बताई, और ये आप सोचते रहे कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। बाकी ये व्यवहार में तो मेरे सब हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है। यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर तो आप ही मेरा साथ देंगे प्रभु, मेरा कोई सहारा नहीं। और सच मानिए, जगत में कोई होता भी अपना नहीं, ये तो भ्रम होता है। तो आपको सबसे ममता हटा के प्रभु में लगानी, लेकिन सेवा सबको आपको ऐसे ही करनी है। अंदर की बात है, ये किसी से बोलना नहीं है। बोलेंगे तो फिर मेरी बात का अर्थ गलत निकल जाएगा। ये अंदर से भक्त सोचता है, बाहर से किसी से नहीं बोलता। कोई जान सब, पहली बात तो ये बता दें, जब ये बात आपके अंदर आएगी तो सब आपको प्राण प्रिय लगेगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आपको सब प्राण प्रिय लगेंगे, क्योंकि सबके अंदर आपको ठाकुर जी महसूस होने लगे। बहुत ऊंची अवस्था ये भक्त की होती है। सभी सिद्धियां ऐसे भक्त के आसपास मारी मारी फिरती हैं। जितनी भी ऊंची ऊंची शक्तियां हैं, वो सब उसका सहयोग करने लगती। सब भक्ति मार्ग वाले का सब सहयोग करने लगते। मेरी बात मानिए, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब आप जिन भी इष्ट की उपासना कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, उन्हीं में आप पूरी ममता लगाए, उनसे सच्चा प्रेम करिए। फिर देखना, आप पल पल उनके लिए रोने लगेंगे, उनकी याद होने लगेगी, बराबर होने लगेगी, असुप्रात होने लगेगी, गला रुंध आएगा आपका, और अंदर से इतना आपको अच्छा महसूस होगा, वो मैं नहीं बता सकता। जो अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, वो तो कोई बता ही नहीं सकता। अगर मैंने कोई अच्छी मिठाई खाई है और आपने नहीं खाई, तो मैं आपको कैसे समझा सकूं? जब तक वो मैं आपको खिला ना दूं या आप खुद ना खाएं, नहीं बता सकता कोई भी। जो आनंद अंदर अंदर भक्त को महसूस होता है, आप ऐसे समझें जैसे संसार में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, किसी की शादी होने वाली हो, कोई भी ऐसा हो जो बहुत लालायित हो शादी के लिए, और उसकी मनपसंद शादी होने वाली हो, तो उसके अंदर जो उमगन होती है, वो मारा मारा फिरता, बहुत हर्षित होता, देखना आप, वो उमगन, उससे कई गुना उमगन भक्त के हृदय में रहती, लेकिन ऊपर से शांत दिखेगा। ऊपर बस यही एक विशेषता है। संसारिक खुशी आती है तो उसमें वो मालूम हो जाती है सबको, लेकिन जो भागवतिक सुख आता है उसमें ऊपर से उतना ही गंभीर होता है, अंदर से बहुत, आप समझिए कैसी वो स्थिति होगी। हम इसी स्थिति को प्राप्त करें, कोई रोग शोक दोष नहीं रह जाता। सारे त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तापों का कोई असर भक्त पर नहीं पड़ता, काल से ऊपर निकल जाता है। मेरी बात मानिए, उसका कोई, कुछ ऐसे भक्त का कोई बिगाड़ नहीं सकता। तभी तो वो निर्भय डोलता है। वो कभी कभी गाने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, उसकी बहुत ऊंची स्थिति होती। आपको यही स्थिति तक जाना है, लेकिन जाएंगे आप तभी जब आप निरंतर निष्ठा से भगवान का नाम जप करेंगे, चित्त जोड़कर करेंगे। मतलब चित्त भी भगवान में रहे, या उनके नाम में रहे, उनके नाम के अक्षरों में रहे, या मंत्र के अक्षरों में रहे, और जप भी करें। ऐसे आप करें, थोड़े दिनों में आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। ये मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई देखी सुनी बात नहीं है, ये सत्य बात है, ये सत्य मार्ग है। सब कुछ आपको अनुभव में आने लगेगा। आप जैसे भी जहाँ भी हैं, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बाबा जी बन जाए, आप ऐसे ही भजन करें, आपका हमसे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में इतनी उलझनें होती हैं, भगवान भी तो जानते हैं, भगवान उस पर बहुत जल्दी द्रवित होते हैं। लेकिन आप भक्ति में चलें तो, और विषय भोग और वही संसारिक प्रपंच में पड़े रहें तो फिर कैसे? मैं विशेष बात मैं आप बता दूं, आप कभी भी भजन में निराश मत होना। आप सत्संग सुनना, मैंने बताया था, आप नित्य सत्संग सुनना।
भक्ति में निराश नहीं होया जाता है। हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन आप निरंतर करिए, बहुत जल्दी भगवान की प्रीति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी अगर आप इस विधि से चलें जो मैंने बताई। अगर भगवान की प्रीति जिसके अंदर उत्पन्न हो गई, वो साधक सिद्ध हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कहीं भी भय नहीं लगता। वो कितने भयंकर भी जंगल में अगर अकेला कर दिया जाए, जहाँ हिंसक पशु पक्षी हैं, वहाँ भी ऐसा लगेगा जैसे उसे घर में लगता है। मेरी बात मानिए, क्योंकि भगवान उसे महसूस होने लगते हैं। आप निर्भय, भक्ति में निराशा ठीक नहीं होती, भक्ति में उत्साह होता है। नाम जप में अगर आपका उत्साह बढ़ रहा है, नाम जप में अगर आपका उत्साह है, तो आप जानिए हमारी भक्ति बिल्कुल सही चल रही है। और अगर नाम जप में आपका उत्साह कम हो तो आप भयभीत हो जाना, आप सत्संग सुनना, निश्चित नाम ही आपको ले जाएगा बहुत ऊंचे तक, तो आप बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। निराशा नहीं होनी चाहिए, आप कभी भी निराश मत होइए। ये सत्य मार्ग है, इसमें सब देवी देवता रक्षा करते हैं। आपको सबकी पूजा नहीं करती, आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी है। जो भी देवता हैं वो उसमें सहायता ही करेंगे। आप निश्चित मानिए, आप आगे बढ़िए, भगवान आप पर कृपा करेंगे। निश्चित बहुत जल्दी आपकी दिन दूनी भक्ति रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। आप लगें तो नियम से लगें, निष्ठापूर्वक लगें। भगवान आपका मंगल करें।